लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे प्रतिबिंब निर्माण की। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण और अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण की दो कंडीशन हम पढ़ चुके थे। नंबर 3 कंडीशन होगी जब बिंब वक्रता केंद्र C पर वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। वक्रता केंद्र C पर स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति एवं साइज ज्ञात कीजिए किरण आरेख की सहायता से। तो दर्पण हमारा अवतल है, वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है वो कहलाता है अवतल दर्पण। इसके एक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करेंगे, एक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश करें तो अंदर वाला पृष्ठ हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र C व दर्पण के ध्रुव P को मिलाने वाली सीधी रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। अब हमारा जो बिंब है, वस्तु है, वो C पर रखी हुई है, वक्रता केंद्र C पर रखी हुई है। C पर तो यहां से एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो ये प्रकाश किरण गुजरेगी मुख्य अक्ष के बिंदु से, जिस बिंदु से होकर गुजरेगी उस बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस। दूसरी प्रकाश किरण आएगी मुख्य फोकस से और मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां दोनों प्रकाश किरणें काटती हैं अवतल दर्पण एक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र। वस्तु हमारी C पर रखी हुई है, यहां से प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। वो बिंदु कौन सा होगा? मुख्य फोकस। दूसरी प्रकाश किरण आएगी मुख्य फोकस से। मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जहां दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें काटेगी वहां प्रतिबिंब बनता है। तो ये प्रकाश किरणें जो है ये कहां काटती हैं? वक्रता केंद्र C पर भी।
ये प्रकाश किरणें कहाँ काटती हैं? वक्रता केंद्र सी पर। तो वक्रता केंद्र सी मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश किरण के लिए ये हो जाएगी आपतित किरण और ये हो जाएगी परावर्तित किरण। मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली प्रकाश किरण ये हो जाएगी आपतित और ये हो जाएगी परावर्तित। तो प्रकाश किरण जो है वो वक्रता केंद्र सी पर ही, वीडियो बना रहा हूं मैं और नीचे तो वक्रता केंद्र सी पर ही प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब का साइज, प्रतिबिंब कहां बनेगा? सी पर। प्रकृति हो जाएगी, वास्तविकता में दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें काटती हैं तो प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा, और साइज हो जाएगा समान साइज। तो इसमें प्रतिबिंब समान साइज का बनेगा। वस्तु सी पर रखी हुई है, बनने वाला प्रतिबिंब भी सी पर ही बन रहा है, तो ऐसे कंडीशन में प्रतिबिंब की साइज कैसा होगा? समान। नेक्स्ट नंबर 4 कंडीशन हमारी होगी जब बिंब सी व एफ के मध्य जब बिंब सी व एफ के मध्य स्थित हो, दर्पण अवतल वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारा कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाएगा। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र सी व दर्पण के ध्रुव पी के को मिलाने वाली जो रेखा है ये कहलाएगी मुख्य अक्ष। चूंकि वक्रता केंद्र सी व दर्पण के ध्रुव पी के मध्य की दूरी होती है वक्रता त्रिज्या, और ये वक्रता त्रिज्या r जो है ये होती है 2f के बराबर। इसलिए f यानी कि फोकस दूरी, ये फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हो जाएगी आधी यानी कि r/2। तो हम कहें कि वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस f व दर्पण की ध्रुव p के मध्य की दूरी कहलाती है फोकस दूरी। वस्तु हमारी रखी हुई है सी व एफ के मध्य, सी व एफ के मध्य यहां से एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से गुजरती है। गुजरेगी कौन से दर्पण से? अवतल दर्पण से। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी वक्रता केंद्र सी से, और वक्रता केंद्र सी से होकर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है
तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। यानी कि वक्रता केंद्र C से होकर चलने वाली प्रकाश किरण ये है, जैसे ही ये दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होगी तो परावर्तन के पश्चात ये उसी मार्ग से, यानी कि यहां से टकराकर ये जिस मार्ग से आई है उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहां दोनों परावर्तित प्रकाश किरणें काटेंगी वहां बनेगा प्रतिबिंब, यानी कि प्रतिबिंब बनेगा C से परे। तो प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी प्रतिबिंब C से परे बनेगा। प्रकृति, वास्तविक एवं उल्टा, वास्तविकता में काट रही है और मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है। वास्तविकता में यदि प्रकाश किरणें काटेंगी तो प्रतिबिंब की प्रकृति होगी वास्तविक, और ये मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बन रहा है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर बनने वाले प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे। साइड्स, बिंब है C व F के मध्य, प्रतिबिंब बन रहा है C से परे, दूरी किसकी अधिक है? प्रतिबिंब की, तो बनेगा बड़ा। ये हो जाएगी चौथी कंडीशन। जब बिंब वक्रता केंद्र पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। जब बिंब C व F के मध्य स्थित होगा तो प्रतिबिंब C से परे बनेगा। नेक्स्ट नंबर 5, पांचवी कंडीशन होगी जब बिंब मुख्य फोकस F पर स्थित हो तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। दर्पण है अवतल, अवतल दर्पण वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है अवतल दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है और दर्पण के ध्रुव को P से प्रदर्शित करते हैं। ये गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र को C से प्रदर्शित करते हैं। अभी अपन ने देखा चूंकि R बराबर होता है 2F के, तो F बराबर होगा R/2, यानी कि वक्रता त्रिज्या का आधा ये क्या होगा? मुख्य फोकस। वस्तु हमारी कहां है? मुख्य फोकस पर। मुख्य फोकस पर स्थित है। यहां से एक प्रकाश किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, और मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण का नियम है कि मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है या गुजरती हुई प्रतीत होती है। तो कौन से दर्पण में से गुजरेगी? अवतल दर्पण में से। दूसरी प्रकाश किरण चलेगी वक्रता केंद्र C से वस्तु को स्पर्श करते हुए
तो वक्रता केंद्र C से होकर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। तो प्रकाश किरण चलेगी वस्तु के स्पर्श करते हुए वक्रता केंद्र C से, और वक्रता केंद्र C से होकर चलने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। जहां दोनों प्रकाश किरणें काटेंगी वहां प्रतिबिंब बनेगा, यानी कि प्रतिबिंब कहां काटेंगी? अनंत पर जाकर के। तो प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा, और साइज हो जाएगा बड़ा। इस प्रकार जब वस्तु मुख्य फोकस F पर स्थित होगी तब बनने वाला प्रतिबिंब जो है वो बनेगा मुख्य फोकस F पर तो बिंब है, प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर, और प्रतिबिंब की प्रकृति हो जाएगी वास्तविक एवं उल्टा, और साइज हो जाएगा बड़ा। नेक्स्ट एंड लास्ट कंडीशन इसकी, जब बिंब F व P के मध्य, मुख्य फोकस F व दर्पण के ध्रुव P के मध्य स्थित हो, तब बनने वाले यह प्रश्न इस प्रकार से बन सकता है कि एक अवतल दर्पण के सामने कोई बिंब दर्पण के मुख्य फोकस F व दर्पण के ध्रुव P के मध्य स्थित है, तो बनने वाले प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति व साइज ज्ञात कीजिए। किसकी सहायता से? किरण आरेख की सहायता से। F व P के मध्य स्थित हो। तो दर्पण है हमारा अवतल दर्पण किसे कहेंगे? वह गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होता है, अवतल दर्पण कहलाता है। इसके एक भाग पर परावर्तक पदार्थ की पॉलिश कर देंगे तो अंदर वाला जो पृष्ठ है वो हो जाएगा परावर्तक पृष्ठ। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है, और गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की सीमा रेखा का मध्य बिंदु दर्पण का ध्रुव कहलाता है। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उस गोले का केंद्र दर्पण का वक्रता केंद्र कहलाता है। वक्रता केंद्र C व P को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष, वक्रता केंद्र C व P के मध्य की दूरी वक्रता त्रिज्या, और वक्रता त्रिज्या का आधा हो जाएगा मुख्य फोकस। वस्तु हमारी कहां है? F और P के मध्य। अब यहां से चौथा नियम हम लगाएं कि जब कोई प्रकाश किरण मुख्य अक्ष से जितना तिर्यक कोण बनाते हुए दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है, वह उतना ही तिर्यक कोण बनाते हुए वापस लौट जाती है। दूसरी प्रकाश किरण आएगी वक्रता केंद्र C से, और वक्रता केंद्र C से होकर आने वाली प्रकाश किरण जब गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पर आपतित होती है तो वह परावर्तन के पश्चात उसी मार्ग से वापस लौट जाती है। अब इस मुख्य अक्ष को पीछे की ओर बढ़ाएं और दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाएं तो ये एक बिंदु पर, यानी कि जहां ये मिलती हुई प्रतीत होगी वहां प्रतिबिंब बनता है। तो एक परावर्तित प्रकाश किरण हो गई ये वाली, और एक परावर्तित प्रकाश किरण हो गई ये वाली। तो दोनों परावर्तित प्रकाश किरणों को जब दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं
तो ये दर्पण के पीछे मिलती हुई प्रतीत होती है। वास्तविकता में नहीं मिलती है, मिलती हुई प्रतीत होती है, इसलिए प्रतिबिंब की प्रकृति होगी आभासी और प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, इसलिए होगा सीधा। तो प्रतिबिंब की स्थिति प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनेगा या दर्पण के पीछे बनता है। प्रकृति हो जाएगी आभासी और सीधा। साइज हो जाएगा बड़ा। इस प्रकार अवतल दर्पण की ये 6 कंडीशन होती है। पहला, जब बिंब मुख्य फोकस F पर स्थित हो। दूसरा, जब बिंब मुख्य फोकस वो पहला होगा जब बिंब अनंत पर स्थित हो। दूसरा होगा जब बिंब C से परे स्थित हो। तीसरी कंडीशन होगी जब बिंब C पर स्थित हो। चौथी कंडीशन में बिंब होगा C व F के मध्य। पांचवी कंडीशन में बिंब होगा मुख्य फोकस F पर और छठी कंडीशन में बिंब होगा F व P के मध्य। जब बिंब अनंत पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस F पर बनेगा। जब बिंब C से परे होगा तो प्रतिबिंब C व F के मध्य बनेगा। जब बिंब C पर स्थित होगा तो प्रतिबिंब भी C पर ही बनेगा। जब बिंब C व F के मध्य स्थित होगा तो प्रतिबिंब बनेगा C से परे। जब बिंब F पर होगा तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर और जब बिंब F व P के मध्य स्थित होगा तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। इस प्रकार अवतल दर्पण की 6 कंडीशन होती हैं।